जय श्री राम। आज बात करते हैं भगवान रामकेश्वर रामेश्वर भोले बाबा के विवाह की कथा। इसकी हम एक कोशिश कर सकते हैं, छोटी सी। जगत जननी माँ जगत पिता के विवाह की वर्णन तो कोई बहुत ही विरले ही कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। जब माँ की तपस्या पूरी हो गई, भोले बाबा ने हाँ बोल दिया, तो सब तरफ खुशियाँ ही हो गई। सब तैयारी करने लगे जोर शोर से विवाह की। उधर विष्णु जी जाते हैं, ब्रह्मा जी जाते हैं भोले बाबा के पास और विधि पूर्वक वेदों के अनुसार विवाह की शुरुआत करते हैं। मंगलाचरण होते हैं, चंदवा, ये सब की तैयारी की जाती है और सब देवता खुद भी तैयार हो रहे हैं, सज सज के तैयार हो रहे हैं, सब अपने वाहनों के साथ, अपने परिवार के साथ। तो विष्णु जी क्या कहते हैं कि भाई सब जन अपने अपने ग्रुप में चलो, सब अपने अपने समूह में चलो, क्योंकि कोई किसी का मेल नहीं है। तो भोले बाबा को हंसी आ गई, विष्णु जी व्यंग कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने समूह को बुलाया, उनकी आज्ञा पाते उनका समूह आ गया। किसी के एक मुख है तो किसी के 3 मुख है, किसी की 1 आंख है तो किसी के 5 आंखें हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के विचित्र टाइप के लोग सब उनकी ग्रुप में आ गए, भोले बाबा के ग्रुप में। और विष्णु जी ने तो पहले ही कह दिया सब जन अपने अपने ग्रुप में चलना। तो विष्णु जी का और दूसरे देवता बहुत सज धज की अपनी सवारियों के साथ शुरुआत हो गई बारात निकलने की। और इधर भोले बाबा को तैयार किया जा रहा है। तो जो उनकी जटा थी उससे मुकुट बनाया, सांप का उसके ऊपर सजावट की, सांप का ही कुंडल, सांप का ही कंगन, और दूल्हे के हल्दी लगते इधर भोले बाबा के भस्म लगा दी गई और कपड़े की जगह मृगशाल ये सब पहना दिया गया, बागंबरी पहना दी गई। तो भोले बाबा जो कल्याणकारी हैं पर उनका रूप डरावना हो गया था। पर भोले बाबा उसी रूप में चल पड़े विवाह के लिए। उधर हिमाचल के यहाँ जहाँ माँ जगत जननी पैदा हुई, वहाँ पे खूब शुभ मंगल कार्य हो रहे हैं, घरों को सजाया जा रहा है। और हिमाचल, जिनका नाम हिमवन भी है और हिमालय भी कहते हैं, उन्होंने सब नदियों को, पर्वतों को निमंत्रण दिया। सब मानव भेष में आते हैं सज धज के, खूब सुंदर व्यवस्था होती है उनकी सबके रहने की। तो बस सब जगह खुशियाँ थी। तो पता चलता कि भाई बारात आ गई। तो पहले विष्णु जी आते हैं, तो उनको देख के तो सब बड़े खुश होते हैं कि भाई बहुत अच्छे बारात की शुरुआत हुई, लोग बहुत सज धज के आ रहे हैं, भगवान विष्णु आ गए। तो ऐसे करके सब खड़े थे, राह देख रहे थे दूल्हे राजा का। जब भोले बाबा का रूप देखा तो कुछ बच्चे तो डर के भाग गए, कुछ औरतें डर के मारे रोने लग गईं। फिर माँ मैना आई दूल्हे का स्वागत करने, तो वो तो देख के एकदम दुखी हो गई और माँ पार्वती से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा विवाह इस व्यक्ति से नहीं कर सकती। तो चाहे समाज में बदनामी हो जाए, तुम्हें मृत्यु के गले लगना पड़े, सब मंजूर है, पर ऐसे भयानक स्वरूप वाले से मैं तुम्हारा विवाह नहीं कर सकती। फिर नारद जी उनको समझाते हैं कि आपके घर में जगत जननी माँ है, ये जो इनका पिछला स्वरूप सती है, और जो आज आपके यहाँ जगत जननी माँ है आपकी, जो पार्वती है, और ये जगत पिता भोले बाबा हैं। तो उनको समझ में आता है। फिर सब भोले बाबा से भी कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आज तो अपना रूप बदल लो। तो भोले बाबा को तैयार किया जाता है, पीताम्बरी पहनाई जाती है, और जो उनका स्वरूप रूप आया है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुरुष का रूप आता है, वो रूप देख के माँ मैना को तसल्ली होती है कि भाई बेटी को सही घर में सही वर मिल रहा है, और वो बेटी के विवाह के लिए तैयार हो जाती हैं। खूब वेदों के रीति के अनुसार ऋषि मुनियों के कार्य, जो ऋषि मुनि पूजा करवाते हैं विवाह की, वो होती है। और बहुत अच्छे से माँ का विवाह भोले बाबा के साथ हो जाता है। माँ विदा होती हैं अपने धाम कैलाश पर्वत पे विराजने के लिए, और माँ मैना और पिता हिमाचल जैसे ही काम पिता होते हैं, वैसे ही अपनी बच्ची के लिए भोले बाबा से कहते हैं कि भाई बहुत नाजों से पाला है, इसकी कोई बात का बुरा मत मानना है, इसको बहुत प्यार से रखना। इस तरह एक माँ बाप का जो हृदय होता है, उस तरह से अपनी बेटी को विदा करते हैं और माँ चली जाती है अपने धाम।
तो ऐसे हैं हमारे भोले बाबा। जय हो भोले बाबा, जय हो माता रानी। भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, पार्वती पति शिव जी की जय जय। जय हो माँ, जय हो जगत जननी माँ, जय हो भोले बाबा, सबका मंगल हो।